हेलो फ्रेंड्स, लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। उन्हीं सब के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अगर देखें तो बहुत सारे झील हैं, लेकिन जो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो अब वो भी मैप के माध्यम से जानेंगे, जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं। वूलर झील, वूलर झील अगर देखें तो पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। वूलर झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, और एक डल झील भी है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। डल, वूलर और डल दोनों ही जम्मू कश्मीर में पड़ेंगे, झील है। और ये जो वूलर है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सा? वूलर झील। सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दो वूलर झील और डल झील, दो जम्मू कश्मीर के लिए दो झील याद करना है, वूलर झील और डल झील। और तो बहुत सारे झील हैं, वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नैनीताल, नहीं, हाँ बस वैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, बस ये तीन। नाग लास्ट में आ रहा है तो वो समझ जाइए कि जम्मू कश्मीर में नाग, इसी से याद कर लिया जाता है। नाग आएगा लास्ट में तो जम्मू कश्मीर का झील है, इसलिए इसको यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। बस दो, वूलर झील और डल झील याद कर लीजिएगा, और नाग से याद कर लीजिएगा कि आएगा तो जम्मू कश्मीर में। तो इतना, ये सारे झील कहाँ पड़ेंगे? सब पड़ेंगे जम्मू कश्मीर। और मेनली क्या याद करेंगे? वूलर झील याद करेंगे और डल झील, इसको याद करेंगे। और बाकी नाग लास्ट में है तो जम्मू कश्मीर में पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल, नवकुछिया ताल। सबके लास्ट में ताल ताल आ रहा है, सबके लास्ट में ताल ताल आ रहा है। तो सबके लास्ट में अगर ताल आएगा तो कहाँ का झील हो जाएगा? उत्तराखंड का। तो सबका नाम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम ताल लिख दे रहे हैं। ताल, ताल से लास्ट में आएगा तो उत्तराखंड में। जितना लास्ट में अगर ताल आ रहा है तो वो सारी झील उत्तराखंड में आएंगी। लेकिन इसमें एक और झील है जिसके लास्ट में ताल पड़ता है, लेकिन वो उत्तराखंड में नहीं पड़ता। अभी आगे उसको देखेंगे। बाकी सारे नाम के अगर लास्ट में ताल आ रहा है तो वो उत्तराखंड के झील हो गए, सिर्फ एक को छोड़ के, वो अभी आगे देखेंगे। तो कहाँ पड़ेगा ये सब? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड। नागिन से आएगा तो जम्मू कश्मीर में डल और वूलर को लेके नागिन का आएगा तो जम्मू कश्मीर वूलर और डल झील को लेके, इस तरह जम्मू कश्मीर का झील हो जाएंगे। और लास्ट में ताल अगर आ रहा है तो वो उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं उसके अंदर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट देखेंगे, काबर झील। काबर झील देखें तो बिहार में पड़ेगा। काबर झील बिहार में। काबर झील बिहार लास्ट में र आ रहा है, और काबर में भी लास्ट में र आ रहा है। बिहार और काबर झील बिहार में। अब नेक्स्ट देखेंगे चोलामू झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है। किस राज्य में पड़ेगा? सिक्किम राज्य में। चोलामू झील सिक्किम राज्य में पड़ेगा। और इसके बारे में, चोलामू झील बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। सिक्किम राज्य में पड़ेगा, और ये भारत का सबसे ऊंचा झील है। भारत का सबसे ऊंचाई की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील, और राज्य की बात करें तो सिक्किम राज्य में ये पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे लोकटक झील, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकटक झील मणिपुर में पड़ेगा। लोकटक
झील। यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। काबर झील बिहार में, चोलामू झील सिक्किम में जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है, और लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में। अब नेक्स्ट देखेंगे चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील ये उड़ीसा में, चिल्का उड़ीसा में पड़ेगा, और ये भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, और मीठे पानी की क्या थी? वूलर झील थी। खारे पानी की चिल्का और मीठे पानी की वूलर झील ये। और किस राज्य में पड़ेगा? उड़ीसा में ये पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हुसैन सागर और निजाम सागर। हुसैन सागर, निजाम सागर, सागर सागर दोनों ही तेलंगाना में, तेलंगाना। हुसैन सागर और निजाम सागर। सागर हुसैन सागर, निजाम सागर, राज्य तेलंगाना। पहले जब ये अलग नहीं हुआ था तब ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन जब अलग हो गया तो तेलंगाना में हुसैन सागर और निजाम सागर झील। अब नेक्स्ट देखेंगे कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों झील आंध्र प्रदेश में पड़ेंगे। कोलेरू और पुलिकट, उधर नीचे दिख नहीं रहा था, यहां दिखते हैं। कोलेरू झील और पुलिकट, कोलेरू पुलिकट, कोलेरू झील, पुलिकट झील, राज्य आंध्र प्रदेश। कोलेरू पुलिकट राज्य आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना में हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील, और मणिपुर में लोकटक झील। इधर दक्षिण वाला देखेंगे तो मणिपुर में लोकटक झील, और उड़ीसा में चिल्का झील, तेलंगाना में हुसैन सागर और निजाम सागर, आंध्र प्रदेश कोलेरू और पुलिकट। अभी केरल का बाकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखते हैं। पहले इसको यहाँ देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। काबर झील बिहार में, बिहार। अब चोलामू झील, जो मैप को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा वो वहां से तुरंत, अगर बोलने पे तुरंत वहां का नाम याद आ जाएगा कि किस राज्य में है। तो चोलामू झील कहाँ? भारत का सबसे ऊंचा झील सिक्किम, सिक्किम। लोकटक, लोकटक झील मणिपुर, मणिपुर। नेक्स्ट चिल्का झील, खारे पानी का झील चिल्का झील कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा, उड़ीसा। हुसैन सागर और निजाम सागर दोनों ही कहाँ, किस राज्य में पड़ेंगे? तेलंगाना, तेलंगाना, हुसैन सागर और निजाम सागर। अब कोलेरू झील और पुलिकट ये भी दोनों किस राज्य में पड़ेंगे? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ का आंध्र प्रदेश का देख लिए, अब केरल का देखेंगे। केरल में कौन कौन सी झीलें पड़ेंगी? अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पेरियार झील, ये तीनों झील केरल में पड़ेंगी। अष्टमुडी झील और वेम्बनाड और एक पेरियार, यहाँ नीचे दिखेगा ना इसलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, पेरियार झील, पेरियार झील। अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पेरियार झील, ये केरल की बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। वेम्बनाड झील, अगर वेम्बनाड झील की बात करें तो ये केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल राज्य की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है।
केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील कौन सा? वेम्बनाड झील। केरल राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में पड़ेगा। अष्टमुडी झील और पेरियार झील, पेरियार झील भी है और केरल में, और पेरियार नामक नदी भी है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? पेरियार झील की बात हो रही है। इसी के नाम पर वो नदी पड़ा है, वो पेरियार नदी है। और ये पेरियार झील जिस केरल में पड़ेगा। अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार। अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार। आई होप आप लोग को केरल में जितने भी झीलें क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं लोनार झील। लोनार झील, लोनार झील पड़ेगा महाराष्ट्र में। लोनार झील, लोनार झील देखें तो महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसको ये इस क्रेटर निर्मित झील भी इसको कहते हैं, क्रेटर निर्मित झील। क्रेटर निर्मित झील, क्रेटर का बनाता है इसलिए इसको क्रेटर निर्मित झील कहते हैं। किसको? लोनार झील को, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये झील है लोनार झील। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे राजसमंद, फतेह सागर, पिछौड़ा, जैसमंद, सांभर और डिडवाना। कहाँ पड़ेगा? ये सारा राजस्थान में पड़ेगा। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सब ठाड़े माड़े इस तरह का शब्द ज़्यादा बोलते हैं, ड़ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो इसे याद करने के लिए बता रहे हैं आप लोग को कि ड, ड, डिडवाना, ड करके है, तो ये भी राजस्थान में पड़ेगा। और पिछौड़ा, रा, इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों इस तरह याद हो जाएगा। और सांभर, वहाँ के लोग सांभर वगैरह इस तरह का कोई डिश है बनाते हैं, ज़्यादा खाते हैं सांभर। और जैसमंद, यहाँ राज से राजस्थान, राजा लोग जो होते हैं क्या, उनका हमेशा जय जयकार होता है। जैसमंद, राजसमंद, जैसमंद, समंद मिल रहा है इस तरह से, और राजा जय इस तरह से हो जाएगा। और फतेहपुर, राजा लोग जो होते हैं हमेशा किसी चीज पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते हैं, हर चीज पे क्या फतेह प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये पांचों छह बता दिए किस तरह से याद करेंगे। और सारे ये क्या राजस्थान में पढ़ेंगे, सारे जो हैं राजसमंद, फतेह सागर, पिछौड़ा, जैसमंद, सांभर और टिडवाना, ये सारे झील कहाँ पड़ेंगे? राजस्थान में पड़ेंगे। लिख दें राजसमंद, जैसमंद, फतेह सागर, पिछौड़ा, जैसमंद, और सारे जैसमंद है, सांभर है, डिडवाना, ये सारे यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, इसलिए सारे यहाँ पे राजस्थान में पड़ेंगे। महाराष्ट्र में लोनार झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरी और पुलिकट झील, केरल में अष्टमुडी और वेम्बनाड झील और पेरियार झील। अब वेम्बनाड झील जो है केरल का सबसे बड़ा झील है और भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। अब अगला देखेंगे, रामगढ़ ताल और मानसब्बल झील। यही एक ऐसा नाम है रामगढ़ ताल। इसके अंतिम में देखेंगे तो ताल आ रहा है और तुरंत दिमाग जाएगा कि ताल वाला उत्तराखंड में, लेकिन यही एक ऐसा है जो उत्तराखंड में नहीं है। यही एक ऐसा है जो उत्तराखंड में नहीं पड़ेगा। ये कहाँ है? गोरखपुर, अपने गोरखपुर में है। और राज्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ेगा। कहाँ? ये गोरखपुर। रामगढ़ ताल यही एक ऐसा झील है जो गोरखपुर में पड़ेगा और बाकी सारे ताल वाले उत्तराखंड में पड़ेंगे। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बाकी सारे ताल उत्तराखंड में। अब आते हैं मानसब्बल झील। मानसब्बल झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। हम लोग पहले ही जम्मू कश्मीर के झीलों को कवर किया है, उसमें
ये छूट गया था मानसब्बल झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ेगा। वूलर झील, डल झील और मानसब्बल झील। वूलर झील, डल झील और मानसब्बल झील। और नाग नागिन से जो भी रहेंगे वो किन राज्यों में रहेंगे? जम्मू कश्मीर राज्य में सारे झील पड़ेंगे। ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वूलर झील, डल झील और मानसब्बल झील, ये झील जम्मू कश्मीर, और इनके साथ साथ जो नाग नागिन से लास्ट में आएंगे वो सारे झील जम्मू कश्मीर में पड़ेंगे। अब उत्तराखंड वाले झील देख लेते हैं। ताल ताल, जिस झील के लास्ट में ताल लगा होगा वो सारे झील उत्तराखंड में आएंगे, सिर्फ एक झील को छोड़कर रामगढ़ ताल को, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब बिहार। बिहार र काबर, लास्ट में र और काबर कहाँ पड़ेगा? बिहार में। बिहार में काबर झील। सिक्किम का चोलामू झील, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है। और मणिपुर में लोकटक झील, टक टक करके याद किया जाता है, लोकटक टक करके, मणिपुर लोकटक झील। उड़ीसा में चिल्का झील, खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील वूलर झील। तेलंगाना देखे तो हुसैन सागर और निजाम सागर, ये दोनों झीलें तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। केरल में अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, पेरियार झील, ये तीनों झील केरल में पड़ेंगे। और वेम्बनाड झील केरल का सबसे बड़ा झील है और भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील है। अब महाराष्ट्र, लोनार झील। महाराष्ट्र लोनार झील, ये क्रेटर निर्मित झील है, क्रेटर निर्मित झील लोनार। अब महाराष्ट्र का देख लिए, राजस्थान का ड करके, जैसे डिडवाना झील, जयसमंद, फतेह सागर, पिछौड़ा, राजसमंद, सांबर, पिछौड़ा, ये सारे राजस्थान में आ जाएंगे। और जम्मू कश्मीर का देख लिए हैं। तो आज हम लोगों ने इम्पोर्टेंट झील जो थे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारे देखे हैं, और वो मैप के सहारे देखे हैं, मैप से देखे हैं, फिर उस तरह भी देखे हैं। तो इससे क्या चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।